लंबी सड़क हमारे सामने फैली हुई थी, एक डार्क दृश्य के बीच एक डाक की तरह। मैं तब 16 साल का था और मेरी दीदी मेरे से 4 साल बड़ी थी, जबकि हमारी माँ गाड़ी का चलाने वाले थे। हम एक बड़े सफर पर थे जिसे हमने महीनों से उत्सुकता से अपेक्षित किया था। रात देर हो गई थी, लेकिन हम अच्छी तरह से आराम से आलसी थे। हमारी उत्सुकता हमें आगे बढ़ा रही थी। जब हम एक अधूरी इंटरस्टेट पर चल रहे थे, मीटरों का अंकित हो रहा था। एक पिट स्टॉप की जरूरत अविवादित रूप से बढ़ गई। हमारी पेट के अंदर का दर्द लगातार बढ़ रहा था और ईंधन गैस कम हो रहा था। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, केवल एक वीरान स्थान पर थमना था, एक अकेली जगह जहां हमें जाने की आवश्यकता थी, जैसे किसी की दोस्ती बीच में नकल कर रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे तो यह अजीब दृश्य था। एक वैन में सवार कई किशोर बिना संशय के अपनी सवारी का आनंद ले रहे थे। गैस पंप के चारों ओर जमे थे। उनकी आवाज में बेचैनी थी। भविष्य का डर कुछ इस प्रकार फैल गया कि वह हमारी हड्डियों तक चढ़ गया। हालांकि हमने यह नकारात्मक कुछ नहीं माना और उन तीनों नौजवानों के पास एक और गाड़ी खड़ी की। मेरी माँ और दीदी ने तय किया कि वे अंधेरे में स्थित पिट स्टॉप बिल्डिंग में जाकर आराम करें और कुछ स्नैक्स लें। मैं हालांकि गाड़ी में रहने का निर्णय लिया। रात बेहद ठंडी थी और मुझे उन बेचैन नौजवानों के साथ नहीं जाने की कोई इच्छा नहीं थी। छोटी सी बात है कि यह निर्णय एक दर की तरह मेरी बुद्धि को क्लास्त कर दिया। जब मैं अकेले गाड़ी में बैठा था तो मैंने सामने की ओर पार्क किए गए स्मॉल ग्रे गाड़ी को ध्यान से देखा। उसके साथ 2 युवक खड़े थे और मेरी पेट के अंदर एक नाम नहीं दिखाई देने वाला भय घेर गया। वे बातचीत में नहीं थे, वे अपने फोन नहीं चेक कर रहे थे और न ही उन्होंने अपनी गाड़ी को भर रहे थे। उनके बजाय वे वहीं खड़े थे, पूरी तरह से स्थिर, जैसे कोई अंधकार की गहराइयों से की गई मूर्तियों की तरह। मिनट्स लंबे और डरावनी चुपचापी में बदल गए। जब मैं उन्हें देखता रहा, मेरी धड़कन तेज हो रही थी। कुछ उनकी अनपेक्षित स्थिति के कारण मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मैं आवाज के तनाव को महसूस कर रहा था, जो महसूस हो रहा था घनी और सुविक्षिप्त है। और फिर कुछ अन्यथा रूप घटित हुआ। पड़ोसी पंप के तीने बद्ध कुछ युवा, उनकी बेचैनी स्पष्ट थी, ईंधन डालने के लिए की गई कोशिशों को छोड़ दिया और भागे गए। ऐसा था जैसे कुछ ऐसा दिखा जो स्पष्ट व्याख्या के खिलाफ था, एक बुराई की उपस्थिति जो उस वीरान रात में अस्तित्व में आ गई थी। मैंने जब वे अंधेरे में गाड़ी के द्वार तक भागते हुए देखा तो मैंने उन्हें भी देखा, जैसे कि उन्होंने कुछ देख लिया हो। वह 2 युवक जो मेरी कार के सामने खड़े थे, मेरी ओर मुड़कर मुझे देखने लगे। उनके सिर धीरे धीरे, लगभग मैकेनिकल तरीके से मेरे दिशा में मुड़ गए। वह एक मानवता से रहित स्थिति के बिना किसी तबीयती ग्रेस के साथ थे। मेरी माँ और दीदी बिना किसी बात के बिल्कुल गाड़ी में बैठ गई और मुझे लगा कि उनकी दिल की धड़कन के साथ ही साथ मेरे अपने दिल की धड़कन को भी महसूस कर रहे थे। 2 युवक हमें देखने का काम कर रहे थे। उनकी दृष्टि हमें हड्डियों में बोन के रूप में चुरा लेने की तरह थी। अंधकार की तरह काली आंखें, बिल्कुल ही जीवन या प्रकाश से रहित। कोई परावर्तन नहीं था, कोई चमकन नहीं था, बस एक खालिश गह थी जो सब कुछ खाक जाने लगती थी। बिना एक शब्द कहे माँ ने गाड़ी को गियर में डाल दिया और हम त्यागते हुए वहीं खड़े रहे, टायर रिमांड के खिलाफ आसमान और आसमान की ओर दौड़ गए। 2 युवक अभी भी वहीं खड़े थे और उनकी पीछे पड़ी हुई डरावनी नजर हमारे साथ थी।